हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक कोडर हो, एनालिस्ट हो, तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। देखो, अब डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सारा डेटा संभल के ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनाइज तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जब आप बच्चे थे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आप घर में सारा सामान हर जगह बिखेर दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल बुक्स और कहीं पड़ी हुई हैं, टी शर्ट और कहीं हैं, या फिर आपके टॉयज हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, अगर उन्हीं चीज़ों को मैं अगर एक ड्रॉर, एक अलमीरा या फिर एक सेल्फ के अंदर पैक कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक्स को रख देता हूँ किसके अंदर, बुक सेल्फ के अंदर। ठीक है, बुक्स रख दिया, वहीं पे जो आपके टॉयज हैं वो मैंने टॉयज को एक बॉक्स के अंदर रख दिया, और वहीं पे जो आपके कपड़े हैं या कपड़े ले लो, जो भी आपके कपड़े हैं वो मैंने रख दिए एक अलमीरा के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, कर दिया मैंने सब चीज़ को एक पर्टिकुलर जहाँ उनकी प्लेस होने चाहिए उस चीज़ के अंदर पैक कर दिया। तो सोच लो, डेटाबेस एक अलमीरा ही जैसा होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पैक कर देते हैं सही तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में। यही होता है डेटाबेस। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज फॉर्म क्या था, जब सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में सही तरीके से उन्हें पैक कर दिया सेल्फ के अंदर। ठीक है, और अलमीरा के अंदर, तो एक फॉर्मेट मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में आ चुके हैं। ठीक है, इसे ही हम डेटाबेस बोलते हैं। अब डेटाबेस तो सर ठीक है, हमें समझ में आ गया डेटाबेस क्या होता है। थोड़ा अब हम समझते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब एसक्यूएल समझते हैं कि क्या होता है एसक्यूएल। देखो, सोचो कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब सब कुछ फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। एसक्यूएल में क्या होता है, हर चीज़ फिक्स फॉर्मेट में होती है। इमेजिन करो फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे सेल्फ हैं, पर हर सेल्फ का एक लेबल है। फॉर एग्जांपल एक सेल्फ है जिसका नाम है शर्ट। ठीक है, एक सेल्फ है जिसका नाम है शर्ट, एक पर्टिकुलर एक और सेल्फ है, ठीक है, उसका नाम है पैंट्स, और एक सेल्फ है उसका नाम है क्या, सॉक्स। तो हमें पता है कि इस वाली सेल्फ के अंदर शर्ट्स आने वाली है, इस पर्टिकुलर सेल्फ के अंदर पैंट्स आने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर सेल्फ के अंदर क्या आने वाला है, सॉक्स आने वाले हैं। तो हमें पता है कि ये एक फिक्स फॉर्मेट है। यहाँ पे हमें आइटम्स को बढ़िया आराम से फोल्ड करके रखना है। ठीक है, कि शर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स के कैसे आने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल में हम डेटा जब हम एक्सेल फॉर्म में देखते हैं तो आपको देखा होगा रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा होता है, तो हर चीज़ को सही फॉर्मेट में हमें भरना पड़ता है। ठीक है, हम शर्ट्स की जगह शर्ट्स रख रहे हैं, पैंट की जगह पैंट्स, सॉक्स की जगह सॉक्स, इसे ही हम बोलते हैं एसक्यूएल। ठीक है, एक सही फॉर्मेटेड में डेटा को रखना। तो एसक्यूएल में हम यूज़ कर सकते हैं, चीज़ होती है माई एसक्यूएल। सेकंड हमारा है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। और थर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली यूज़ होता है जो है ऑरेकल। ठीक है, अब ये से सारे एसक्यूएल टूल हैं। देखो, अब एसक्यूएल में मैंने क्या समझा कि अगर आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा रखना है तो आप इसका यूज़ करोगे, एसक्यूएल का यूज़ करोगे। ठीक है, अब एसक्यूएल तो समझ में आ गया, अब नो एसक्यूएल क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी है नो एसक्यूएल। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नो एसक्यूएल। ठीक है, हम बाद में ये भी समझेंगे कि ये किस किस जगह पे यूज होना है, कब आपको यूज करना है। देखो, नो एसक्यूएल का मतलब होता है, मतलब फुल टू आज़ादी, मतलब आप कुछ भी चीज़ कहीं पे भी रख सकते हो। कपड़े हो या फिर आपके टॉयज हो या स्टेशनरी बुक्स वगैरह हो, आप ये सारे एक ही सेल्फ में रख सकते हो। कहीं पे बुक है, बुक्स के बीच में आपने टी शर्ट्स रख दी, वहाँ पे आपको चॉकलेट मिल गई, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं। आप किसी भी आइटम को किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी बिना टेंशन के रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म डेटा होता है, मतलब आप फ्री हो या फ्री फॉर्म डेटा, आप एकदम फ्री हो कहीं पे भी डेटा को रखने के लिए एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, हर एंट्री को एक अलग तरीके से लिखा जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बुक्स है, बुक्स के नीचे टी शर्ट है, चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। ठीक है, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है।
ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं नो एसक्यूएल के लिए यूज करेंगे हम मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो आप, साथ में आप यूज कर सकते हो फायरबेस का। ये कुछ चीजें हैं नो एसक्यूएल फॉर्मेट में, जब आपको चीजें अनऑर्गेनाइज तरीके से आप भी रख सकते हो। अभी यूज कहाँ होता है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ठीक है। अब कहाँ यूज होता है समझते हैं, कब और कैसे यूज करना है। देखो, जब डेटा क्लीन हो और कंसिस्टेंट हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, तो आप एसक्यूएल का यूज करोगे, ठीक है। डेटा एकदम क्लीन है, एक ही टेक्स्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है, ठीक है, जैसे इंटरप्राइज ऐप हो गई, आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। पर जब आपका डेटा हर वक्त बदल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, रियल टाइम ऐप हो गई, चैट, क्लाउड, जैसे आप जब चैट करते हो तो आप कभी किसी को एक वीडियो फॉर्म में डेटा भेज रहे हो, फिर टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, फिर ऑडियो फॉर्म में भेज रहे हो, तो हर वक्त डेटा क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब आपको कुछ बड़े डेटा पे काम करना हो, जैसे सोशल मीडिया ऐप, जो मैंने आपको बताया हर वक्त डेटा बदल रहा है, तो आप नो एसक्यूएल का यूज करोगे। पर वहीं पे अगर आपको एक ऐसे डेटा पे काम करना है जो कंसिस्टेंस है, ठीक है, क्लीन डेटा है एकदम, ज्यादा कुछ मैसी चीजें नहीं है उसके अंदर, तो आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। तो अपनी अपनी जगह पे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों सही है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको इनके एग्जांपल बता दिए हैं एसक्यूएल नो एसक्यूएल के। देखो, थोड़े से की डिफरेंस बताता हूँ एसक्यूएल नो एसक्यूएल में। जो एसक्यूएल होता है वो, ठीक है, फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनाइज्ड है। पहली बात तो ऑर्गेनाइज डेटा उसमें हम देते हैं फ्लेक्सिबल रो और कॉलम के बीच में, ठीक है। पर नो एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता, नो एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता। नो एसक्यूएल में आप क्या करते हो, रैंडम और फ्लेक्सिबल डेटा रहता है। फ्लेक्सिबल और रैंडम कुछ भी डेटा डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसक्यूएल में आपका जो डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, मतलब रो और कॉलम। पर नो एसक्यूएल में जो आपका डेटा रहता है वो डॉक्यूमेंट और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। सेकेंडरी, अब जो अपना एसक्यूएल है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम स्लो इसलिए है क्योंकि एसक्यूएल में हम कुछ बड़े डेटा पे काम नहीं करेंगे ज़्यादा, विदाउट हम कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम नहीं करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो ये डेफिनेटली स्लो है नो एसक्यूएल के मामले में, क्योंकि नो एसक्यूएल कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए, क्योंकि जो हर बार डेटा चेंज हो रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब देखो और क्या चीज़ें हैं, और इसमें यही चीज़ें हैं कि देखो, अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सर कहाँ यूज़ करना है, आप चाहो तो नो एसक्यूएल जब आप यूज़ करोगे तब आप सोशल मीडिया जैसी ऐप बिल्ड कर रहे हो, और एसक्यूएल तब यूज़ करोगे जब आप बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम या फिर फाइनेंशियल डेटा टाइप कुछ ऐप बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।